हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक सिंह आपके लिए इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझा दिया था, सॉल्व करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामे को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसके कहने का मतलब है कि इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति जो है, उस आधार पर इन संख्याओं में कॉमा का प्रयोग करना है और उन्हें शब्दों में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम और 8 7 5 9 5 7 6 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम कॉमा का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? इंडियन नंबर सिस्टम में यूज ऑफ कॉमा। इस नंबर को यहां लिख लेते हैं। अब देखिए हम कॉमा का यूज कैसे करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इधर से हम कॉमा लगाते चलते हैं। पहले 3 अंक यानी सैकड़े की संख्या के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ लग गया, लाख, 10 लाख यहाँ लग गया और करोड़। ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा। अब इसको शब्दों में लिखेंगे तो अभी आपने जैसा पढ़ा, ये करोड़ पर आया, यानी 1 अंक इसमें करोड़ में, एक इकाई के अंक को लेते हैं और 1 अंक लेते हैं, यानी 8 करोड़। आठ करोड़। अब ये 75 जो है, ये किस पर आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में दोस्तों 10 में 2 नंबर होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, इसलिए 2 अंक लिए जाएंगे, यानी 75 लाख, यानी 75 लाख। अब 95,000, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 में 2 अंक, 1000, यानी 2 अंक यहां से लेंगे, यानी 95,000, 95,000। आखिरी के 3 अंक सैकड़े के साथ लिख देते हैं, यानी 762। ये आपका ए का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद बी देखते हैं। बी में है 1
5 4 6 2 8 3। इसमें भी कॉमा का यूज करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर पहला कॉमा, हजार, 10,000 दूसरा कॉमा, लाख, 10 लाख। इसके आगे कोई अंक नहीं, यहाँ स्टॉपेज हमारा हो जाता है। अब इसको हम वर्ड में लिखेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 में 2 अंक होते हैं, इसलिए यहाँ से 2 अंक जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 85 यानी 85। और कितना 85 कितना लाख, यानी 85 लाख। अब यहां पर आपने देखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 2 अंक यानी 46,000। और लास्ट के 3 अंक 283। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। सी है आपका 999 है, 00 फिर से 0 और 46। अब इसमें भी कॉमा यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले का प्रोसेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला कॉमा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और ये जो 9 आया यहाँ पर आता है करोड़, यानी कि इसको हम जब वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो ये करोड़ यानी 9 करोड़ आएगा। नौ करोड़। अब करोड़ से छोटा लाख होता है, और लाख 2 अंकों में है, यानी 99 लाख। लाख। 0 को हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में इकाई और दहाई के अंक है, यानी 46, 46 तो 46। इसके बाद डी पर आते हैं। डी जो है 9 8 4 3 2 7 0 1। सबसे पहले क्या कॉमा यूज करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100 1000 10,000 यानी 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख। अब इसको 10 लाख यहाँ तक आए, इसके बाद करोड़, यानी कि आपका जो 9 है ये कितना होना चाहिए, 9 करोड़, 9 करोड़। यहाँ आपने देखा था 10 लाख आया था, 10 में 2 अंक, यानी यहाँ से 2 अंक लेंगे, 84 यानी 84,000। सॉरी 84,000 नहीं, लाख आया था, 84 लाख होगा। और 32 32,000। और 701। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसे डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामे को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन था इंडियन नंबर सिस्टम में सब एक्सप्लेनेशन करना था और वर्ड में लिखना था, और ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको अप्लाई करना है। फॉर्मेट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से अल्प विराम यानी कॉमास लगा के वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो तीसरे का ए जो है हम देखते हैं 78921092। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यानी इसमें सैकड़ा के आधार पर 3-3 अंकों का ग्रुप बनता है। तो कॉमा जब इसमें लगाएंगे तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ लगेगा, हजार, 10,000, 100,000 यहाँ लगेगा, बाकी इधर लास्ट में ये बच गया। अब इसको हम वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख। 10 में 2 अंक होते हैं, दहाई से लेंगे यानी 2 अंक यहाँ से लेंगे तो 78 लाख, यानी लाख नहीं हम इसको बोलेंगे, जहाँ लाख आया है वो मिलियन हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 78 मिलियन, यानी कि 78 मिलियन। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब 100 में 3 अंक होते हैं, यानी हजार के लिए यहाँ से 3 अंक जब हम लेंगे तो ये 921,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे कुछ नहीं है, लास्ट में 92 है, 92। ये हो गया तीसरे का ए। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है? 7452,283। अब इसमें भी हमको कॉमा का यूज करना है, सेपरेट। तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे 3-3 के ग्रुप से। इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला कॉमा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ये कॉमा आपका लग गया क्लियरली। अब वर्ड यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन है तो 1 अंक लिया जाता है, यानी 7 मिलियन, 7 मिलियन। अब मिलियन के पहले हजार पे आते हैं तो 100,000 का एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है। 100 में 3 अंक, यहाँ से 3 अंक लेंगे, यानी 452,000। लास्ट में 283। उम्मीद है कि इन दोनों के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन से आपको इस क्वेश्चन को समझने में कठिनाई नहीं होगी। और ए और बी मैंने बताया है, और जहां तक उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। और सी और डी आपको सेल्फ स्टडी से सॉल्व करना है। आपको वो समझ लीजिए होमवर्क या प्रैक्टिस वर्क, जो भी समझ लीजिए। ए और बी मैंने बता दिया है, सेम यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। और इसके बाद ये प्रश्नावली 1.1 आपकी द इंड। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 शुरू होती है। और प्रश्नावली शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आप किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके आधार से आपको शिक्षा दी जाएगी। हर स्टूडेंट के स्टेज पर आकर उस स्टूडेंट के स्टेज के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कराई जा रही है। और ऑफलाइन क्लास भी जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास तो खैर आपके सामने चल ही रहा है। इस हर वीडियो को जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग बेस है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। जरा मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, फिर वीडियो पर मैं रिवाइज होता हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें और जिसे सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और वीडियो अच्छा लगे, आपकी जानकारी डेवलप हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये बार बार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और मेहनत से वीडियो बनाता है कोई भी यूट्यूबर हो, जब उसे लाइक्स और सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं आप सबसे, तो थोड़ा सा उसका हौसला अच्छा होता है कि लोग लाइक कर रहे हैं, इसलिए हमें और अच्छे से उन्हें जानकारी देनी चाहिए। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, वो आपके बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन राइटिंग करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। और आपके पास अगर क्लास 6 की मैथमेटिक्स की NCERT की बुक है तो आप उसमें ओपन करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और रीड करके केवल उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखूंगा। तो क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन की पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह सोचना है कि इस क्वेश्चन में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो इस क्वेश्चन में हमको पता चलता है ये ऐड है, जोड़ जिसे हम कहते हैं। पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन ऐड करना है? जब कुछ नंबर्स दिए हों, कुछ संख्याएं दी हों और पूछा जाए कुल कितने हुए, तो जहां भी कुल पूछा जा रहा है वहां पर एडिशन होता है। तो जैसा कि प्रश्न में है, कह रहा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या हमको एडिशन करना है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले दिन में बेचे गए टिकट कितने हैं? 1094। दूसरे दिन में बेचे गए हैं 1812। तीसरे दिन में है 2050। चौथे दिन में है 2751। अब इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करना तो आप सभी को आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10,
10 और 5 14, 14 और 5 19, 9 कैरी हो गया 1, 8 और 1 9 और 7 16, 6 1 कैरी 1 1 2 1 3 2 5 और 2 7। एक बार इस एडिशन को चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6 और 1 7 9 1 10 5 15 सॉरी 4 और 2 6 और 1 7 9 और 1 10 10 5 15 15 5 20। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया 20 के 0 और कैरी यहाँ होगा 2। अब यहाँ से पूरा एडिशन गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ आपको स्वयं देखना है कि सर गड़बड़ हो रहा है। आपको गड़बड़ी नहीं, ये मैंने गड़बड़ क्यों किया आप सोच सकते हैं। सोचिए, इसलिए गड़बड़ किया कि अगर आप केयरलेस हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप इस पर नहीं ध्यान देंगे कि ये गलत जोड़ दिया गया या सही। अगर आप केयर करेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, तभी आप उसमें मिस्टेक जो होगी आप समझ पाएंगे। इसलिए सभी लोग पूरी तरह से केयर करें क्वेश्चन को। तो देखिए 4 और 2 6 और 1 7 9 और 1 10 5 15 5 20 के 0 कैरी हो गया 1 2 और 8 8 और 2 10 10 और 7 17 17 के 7 और कैरी यानी हासिल कितना हो गया 1 1 1 2 1 3 3 और 2 5 और 2 7 यानी 7,760 टिकट उतने दिनों में बिकी है। ये है हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, शंकर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। तो अब इस प्रश्न में क्या करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू पर आपको समझाऊं कि मेरे पास 5 सेब हैं, मुझे किसी को 8 सेब देने हैं, तो मुझे कितने सेब और चाहिए। तो आप तुरंत बचाएंगे 3। अब ये 3 आया कहाँ से, जितना देना है उसमें से जितना अवेलेबल है उसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया और आंसर हमारा आ गया। सेम सिचुएशन यहाँ भी हुई है, उसी को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें से जो रन उसको पूरे करने हैं उसका एम जो है वो है 10,000। कितना है 10,000। और उसे जो बना चुका है रन वो है 6,980 6,980। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 में से 0 निकाल देंगे, 0 हो जाएगा। 10 में से 8 नहीं निकल रहा है, ये कैरी लिया तो यहाँ पर 8 10 हो गया। 10 में से 8 निकल गया तो 2, ये 9 है बचा यहाँ पर 9, 9 में से 9 निकल गया 0, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 6 निकल गया 3। यानी कि उसको और कितने रन बनाने की आवश्यकता है, 3020, 3020। उम्मीद है पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए सिचुएशन सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसी है। एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा विपक्षी 100 वोट पाया और मैं 80 वोट पाया, तो मुझे उसके बराबर जाने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। तो हम ज़्यादा वोटों की संख्या यानी जो मिल चुका है उसमें से अपने वोटों की संख्या को माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो सफल प्रत्याशी के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, सफल प्रत्याशी का मत 5,77,500
और प्रतिद्वंदी का 3,48,700। अब इसे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जीरो में से जीरो निकाल देंगे, जीरो में से जीरो निकाल दिया तो जीरो, 5 में से 7 नहीं है, कैरी ले लिया, 15 हो गया, 15 में से 7 निकल गया तो 8, यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 में से 8 नहीं निकल रहा है, कैरी लिया, 16 हो गया, 16 में से 8 निकाल दिया तो 8 बचा, यहाँ पर बच रहा है 6, 6 में से 4 निकाल दिया तो 2 बचा, 5 में से 3 निकाल दिया तो 2 बचा। अब एक बार इसको चेक कर लीजिए, जीरो में से जीरो निकल गया जीरो, जीरो में से जीरो निकल गया जीरो, 5 में से ये कैरी लिया तो 15, 15 में से 7 निकल गया तो 8, यहाँ 6 बचा, कैरी लिया, 16 हो गया, 16 में से 8 निकल गया 8, यहाँ 6 में से 4 निकल गया 2 और 5 में से 3 निकल गया 2। यानी कि उसे कितने और मत चाहिए, 2,28,800 मत उसे और चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कीर्ति बुक स्टार ने जून के पहले सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, ऐड भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो ऐड कैसे है, ये पूछ रहा है कि कुल कितनी बिक्री हुई और किस महीने में ज़्यादा बिक्री हुई। तो पहले हम कुल बिक्री इसकी निकालेंगे। कुल बिक्री के लिए $2,85,891 ये हो गया जून के पहले सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68। अब ये कुल निकाल लेंगे कितना बिक्री हुआ। 8 और 1 9, 9 और 6 15, यहाँ 5 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 8, 4 और 2, ये हो गया कुल बिक्री। अब कह रहा है कि किस महीने में उसकी सेलिंग ज़्यादा हुई, यानी कब हुई। तो उसकी सेलिंग हुई दूसरे माह में, दूसरे माह दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में ज्यादा सेलिंग हुई है। अब कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है निकालने के लिए, ज्यादा सेलिंग में से कम सेलिंग को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अधिक बिक्री की संख्या 4,07,68 में से 2,85,891 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 1 निकल गया 7, 16 में से 9 निकल गया 7, 16 में से 8 निकल गया 8, 9 में से 5 निकल गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। एक बार इसको चेक कर लीजिए। 8 में से 1 निकल गया 7, 16 में से 9 निकल गया 7, 16 में से 8 निकल गया 8, 9 में से 5 निकल गया 4, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। ये इतनी अधिक बिक्री हुई किस माह में, उसी माह के दूसरे सप्ताह में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं आप इसे होमवर्क में सॉल्व करिएगा और फिर अगले वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, जिसे आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो
आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप अपनी जानकारी को डेवलप कर सकें, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें जल्दी से जल्दी। थैंक यू।